अद्य शनिवासरः अथवा मंदवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी दिनांक 3 डिसेंबर 2022 चरक सूत्रसन अध्याय 4 महाकषाय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये जो महाकषाय द्रव्यों की तरफ से किन किन गणों में वो आए हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो जीवक और ऋषभक जीवनीय शुक्रजनन स्नेहोपग और ऋषभक थोड़ा अजीब है। इसमें दो ही है। और मेधा जीवनीय शुक्रजनन स्नेहोपग, महामेधा सिर्फ जीवनीय। तो वास्तव में अष्टवर्ग जो है वो जीवनीय तो सभी में कॉमन है, ये एक बात है। और उसके जो प्रतिनिधि है उसमें भी शायद हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अष्टवर्ग नाम से कुछ मिलता है, लेकिन क्या है वह असल में ये पता नहीं है इस प्रकार से। तो जीवनीय शुक्रजनन ये काफी कॉमन है, स्नेहोपग भी काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो इन दोनों को साथ में होना, ये दोनों का साथ में होना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। काकोली पयस्या उसका पर्याय, जीवनीय ब्रूहणीय बल्य शुक्रजनन स्नेहोपग अंगमर्त प्रशमन। तो इसमें ब्रूहणीय और बल्य ये और ऐड हो गए। अब काकोली नाम से कुछ मिलता है नहीं मिलता है, एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अंगमर्त प्रशमन भी है, ये एक अलग रहेगा। स्नेहोपगा और स्वेद जनन में क्या फर्क है और इनका अलग अलग यूज कब करेंगे, दोनों अलग ही है। स्नेहोपग जो है स्नेहन की सहायता करता है और स्वेद जनन जो है स्वेद निर्माण करता है, वो उष्णवीर्य होता है। स्नेहोपग जरूरी नहीं उष्णवीर्य है इस प्रकार से। और जब स्नेहन करना चाहते हैं तो स्नेहोपग जो है वो फायदेमंद इस प्रकार करेंगे, वो काम में अच्छे तरीके से आएंगे।
क्षीरकाकुली जीवनीय ब्रोहणनीय शुक्र जनन स्नेहोपग। तो अष्टवर्ग ये सभी जो है वो अष्टवर्ग ही है। और जीवनीय शुक्र जनन स्नेहोपग ये कॉमन है ज्यादातर। तो मेधा जीवक काकोली रुद्धि द्वंद्वे पिचासती वरी विदारी अश्वगंधा वारायांश चक्रमाक्षे, ये बात बताई गई। तो वरी विदारी अश्वगंधा और वाराही, तो शतावरी विदारी अश्वगंधा, इन सभी के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि ये जीवनीय स्नेहोपग वगैरह इस प्रकार से काम करेंगे। मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवनीय शुक्रजनन जीवनीय बल्य शुक्रजनन, तो ये तो मिलने चाहिए। मुद्गपर्णी और माशपर्णी, इस नाम से क्या मिलता है देखना चाहिए बाजार में। मराठी में मुझे याद नहीं है। तो ये देखो, अगर किसी को मालूम है तो बता दो। तो जीवनीय शुक्रजनन ये भी दोनों है। जीवंती जीवनीय स्नेहोपग श्वासहर और वयस्थापन, ये तो और अजीब है। वराशाकेशु जीवंती ये बात बताते रहते हैं। और मैंने अहमदाबाद में गुजरात में जीवंती का शाक खाया है। तो ये इसमें से आगे चलकर फूल बनते हैं और इसके बाद में फल जो होता है वो रुई जैसा होता है, उसमें से रुई निकलती है। लेकिन सब्जी जब बनाते हैं तो काफी अर्ली उसको काट लेते हैं। तो वराशाकेशु जीवंती ये अगर बात है तो जीवंती का प्रचलन ज्यादा होना जरूरी है। वैसे व्यवस्थापन भी है, रसायन है, श्वासहर भी है। उसका कुछ बना सकते हैं क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा। टिकाऊ कल्प इस प्रकार का जीवंती शाक का। वैसे शाक खाना अच्छा है तो शाक लगाना चाहिए, ये थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। दिनेश चौधरी तुम हो क्या ग्रुप में अभी? नहीं है शायद। तो अगर इसका बीज वगैरह मिल सकता है किस प्रकार से लगा सकते हैं। जीवंती घृत मिलते ना, तो जीवनीय है, जीवंती नहीं है। जीवंती जीवंती मराठी में हरिणखुरी कहते हैं। लेकिन हरिणखुरी नाम से क्या मिलता है ये तो पता नहीं है, वहां महाराष्ट्र में मैंने देखी नहीं है जीवंती। तो उसको लाकर करना पड़ेगा। जीवंती मिळते बाजारात, नेत्र रोग जीवंत्याधिकृत। ओके। ठीक है, तो जीवंती अधिकृत देखना है। और जीवंती बाजार में मिलती है, किस नाम से मिलती है? और सब्जी के रूप में मिलती है या किसी दूसरे फॉर्म में मिलती है? जीवंत्यादि चूर्ण मिलते हैं, वैद्य रत्नम। ओके, तो ठीक है। जीवनीय स्नेहोपग श्वासहर वयस्थापना म्हणजे काय हरकत ताजी मिळते। येस, विद्यारत्न गुजरात मध्ये उत्पन्न होते, जीवंती नावाने मिळते। ओके। तो ठीक है, इसको प्रचलन में लाने के लिए कोशिश करनी है। स्नेहोपग श्वासहर वयस्थापना। तो मैंने गुजरात में नहीं खाई है,
यष्टि मधुक, मधुकम यष्टि मधुकम, यष्टिक, जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंठ, कंडुग्न भी है, स्नेहोपग, वमनोपग, आस्थापनोपग, छर्दी निग्रहण। अरे बाप रे, ये तो अजीब है, छर्दी निग्रहण। मूत्र विरजनीय, अंगवर्द प्रशमन, शोणित स्थापन। तो स्नेहोपग है, वमनोपग है, आस्थापनोपग है, ये एक अजीब है। कंडुग्न भी है। कंडुग्न के हैसियत से यष्टि मधु का प्रयोग ज्यादा किया नहीं जा रहा। कभी कभी हम बहुत ही रुक्षता है, वात पित्त प्राधान्य है, तो यष्टि घृत बताते हैं लगाने के लिए। लेकिन शोणित स्थापन भी है, अंगवर्त प्रशमन भी है। तो विरजनीय। और वैसे कंठ्य है, वर्ण्य है, बल्य है। वो बल्य नहीं है। जीवनीय, संधानीय, वर्ण्य, कंठ्य, कंडुग्न, स्नेहोपग, वमनोपग। ओके। तो यष्टि मधु को काफी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है इस सभी को देखकर। और मैंने संधानीय के हिसाब से यष्टि मधु घृत का दीप जलाने के लिए एक बात कही थी। घर पे भी अगर बहुत सारे क्लैशेस है, तो यष्टि मधु घृत का दीप जलाने से संधान कार्य होगा, ऐसे इस प्रकार से। योनिकंडू मध्ये, ताराचन मध्ये यष्टी सर्रास वापरतात। ओके। योनिकंडू में रुक्षता जब होती है तो यष्टि मधु का अच्छा प्रयोग होना चाहिए। क्लेद अगर ज्यादा है तो शायद शोधन जाति के कुछ द्रव्य होने चाहिए। कफ और क्लेद है तो यष्टि मधु के बजाय करंज, निम्ब ये अच्छे काम करेंगे। शर्दी निग्रहण मध्ये नाही। नाही यानी कि यहाँ पे तो है छर्दी निग्रहण। अगर बहुश्लेष्मजा छर्दी है, बहुत ज्यादा कफ है, तो इसमें वमन करके ये बंद करने वाली इस प्रकार की दवा होगी। इस प्रकार से छर्दी निग्रहण में बताया होगा, ऐसा मुझे लगता है अभी तो। तो हम्म, क्षीरिणी, क्षीरलता, ब्रूहणीय, राजक्षवक, दुग्धिका, ब्रूहणीय। राजक्षव दूधी भोपळा कहा जाता है। हाँ, और ये ब्रूहणीय है। वैसे ये प्रशस्त शाखों में से है राजक्षव, और आसानी से मिलता है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अश्वगंधा, ब्रूहणीय बल्य। हम्म, अश्वगंधा का ब्रूहणीय के अर्थ से ज्यादा प्रयोग नहीं होता। मैंने खुद एक अनुभव किया था। मैं फणसल कर के यहाँ था, और अचानक मेरे जानूशूल, तीव्र जानूशूल होने लगा। तो सर ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा अचानक ये जानूशूल हो गया है। तो उसने कहा शतावरी अश्वगंधा थोड़ा थोड़ा ले लो। और जैसे ही वो पूरी ले ली, ये जानूशूल शांत हो गया। तो ये बड़ा अजीब अनुभव है इस प्रकार से। तो अश्वगंधा काफी मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है वेदना के लिए इस प्रकार से। लेकिन ये ब्रूहणीय और बल्य है। शतावरी शीतवीर्य और अश्वगंधा उष्णवीर्य है। तो ये
थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो वात पित्त प्राधान्य है तो शतावरी का प्रयोग करना है, वात कफ प्राधान्य है तो अश्वगंधा ज्यादा अच्छा इस प्रकार के काम करती है। दोनों का संयोग भी काफी लोग करते हैं। और ये नानल सर बना तेल करके बनाते थे, वो बला नारायणी तेल इस प्रकार का। तो ये संतर्पण ब्रूहण करने वाला और वात शमन शमन करने वाला इस प्रकार का। एक केवल निर्गुंडी का प्रयोग करते थे, अपतर्पण करना है तो निर्गुंडी और संतर्पण करना है तो बना तेल, बला नारायणी तेल इस प्रकार से। वाट्यायनी श्वेतबला वाट्यपुष्पी बृहणीय प्रजास्थापन। ओके। तो ये श्वेतबला बृहणीय और प्रजास्थापन। एक पीतबला भी इस प्रकार की आई थी, मुझे याद नहीं है अभी पक्का। भद्रवदनी पीतबला अतिबला ब्रोहणीय बल्य। भारद्वाजी वन कार्पासी ब्रूहणीय। वन कार्पासी मिलती है क्या, देखना चाहिए क्योंकि सरकी जो है वो दूध के लिए अच्छी है। अभी ये बीटी कॉटन हो गया तो ये मुश्किल मामला है अभी। पयस्या विदारी कंद विदारी क्षीर विदारी ब्रूहणीय बल्य वर्ण्य कंठ्य स्नेहोपग पुरुष विरजनीय मूत्र विरेचनीय। तो इसको थोड़ा विदारी तो मिलती है। देव कापूस म्हणतात तेच वन कार्पास आहे का? शायद हो सकता है। दूध आलं असं तर नाही म्हणजे काम झाल्यावर करून सगळ्यांबरोबर सृष्टीने नाही घेतला. प्यायला आहे ना? हा प्यायला आहे ना तुम्ही? नाही, मी हे घेतलं, हर्बल टी घेतला सकाळी। मैंने भी देव कापूस सुना है, अभी मालूम नहीं देव कापूस मिलता है क्या इस प्रकार से। तो ठीक है, विदारी ये ज्यादा प्रयोग में ला सकते हैं। विदारी का चूर्ण तो मिलता है। ब्रूहणीय बल्य वर्णीय कंठ्य स्नेहोपग पुरुष विरजनीय मूत्र विरेचनीय। विदारी आदि जो गण है, विदारी पंचांगल वृश्चिकाली वृश्चेव दैवाभय शूर्प पर्ण्या कंडुकरी जीवन रसो सौन्य द्वे पंचके गोपसता त्रिपादी विदारी आदि रयन रुद्यो ब्रूह्मो वातपित्तः शोषगुल्मांग मर्दोर्ध श्वासकास हरो गणः। ये जो बात है, विदारी आदि गण, वैसे विदारी आदि घृत विदारी आदि अवलेह ये भी मिलते हैं। तो लेकिन सिर्फ विदारी इतने सारे काम करने वाली है, पुरुष विरजनीय है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ऋष्यगंधा ब्रूहणीय मुस्ता लेखनीय तृप्तिघ्न कंडुघ्न स्तन्य शोधन तृष्णा निग्रहण। तो मुस्ता तो आसानी से उपलब्ध है, काफी सस्ता है। कुंडुघ्न के जरिए कभी प्रयोग में नहीं गया। रक्त का और पास के बीच किसी के पास है तो बोलिए। पारत कल्प में बहुत बार आया है, मुझे चाहिए। ओके। लेखनीय तृप्तिघ्न कंडुघ्न स्तन्य शोधन तृष्णा निग्रहण। तो मुस्ता शायद प्रयोग में ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे।
तन्य शोधन में करते हैं मुस्तादिगण, कंडुग्न क्या हैसियत से ज्यादा प्रयोग में नहीं है, तृष्णा निग्रह के रूप में भी नहीं है। कुष्ठ लेखनीय शुक्र शोधन आस्थापनोपग, ये भी अभी उपलेट नाम से मिलता है या कोष्ठकोलिंजन, ये मालूम नहीं। उपलेट की मेरे ख्याल में भेसड़ होती है। मूल द्रव्य कोष्ठकोलिंजन है। या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेल शीट को शेयर करूंगा। तो ये कुष्ठ शुक्र शोधन है और आस्थापनोपग है। तो शुक्र शोधन वाले वैसे बाकी प्रचलन में, कुष्ठ मेरे प्रचलन में नहीं है, ये शायद इसके बारे में सोचूंगा, और खास करके कुष्ठ में ही प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। हरिद्रा लेखनीय कुष्ठघ्न विषघ्न, दारू हरिद्रा भी वही है। अर्शोघ्न है दारू हरिद्रा। कंडुग्न है, हाँ अलग है, हरिद्रा दारू हरिद्रा में अलग है। लेखनीय सिर्फ कॉमन है। कुष्ठघ्न विषघ्न अर्शोघ्न कंडुघ्न, एक से ज्यादा कार्य है तो क्या ये द्रव्य एकरी द्रव्य ही कार्य करेगा या उसके साथ और ऐड करेंगे? इसमें ऐसा है कि वो जितने कार्य कर सकता है, वो सभी परिस्थिति है तो एकरी द्रव्य भी अच्छा काम करता है। त्रिलोक दोपेश्वर करने का अनुभव बताया था नानाल अस्पताल में, और किस प्रकार का मरीज था मुझे तो याद नहीं है, लेकिन वो केवल मुस्ता पे उतर आया और सिर्फ मुस्ता ही दे दी, और सभी लक्षण जो बीमारियां है वो खत्म हो गई। तो ये अच्छा है, इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो अच्छा है कि एक ही द्रव्य इस प्रकार से अगर ढूंढ पाते हैं तो वो अच्छा है इस प्रकार से। जाइल वैद्य ने एक बार इस प्रकार से बात की थी कि एक ही द्रव्य का प्रयोग करना है, ऐसा उनका कहना था। तो आप सोच समझकर किसी द्रव्य पर उतर आओ, चाहे एक एकेरी द्रव्य हो चाहे संयोग हो, इस प्रकार से। लेकिन उसमें सूच्यकर भी, प्राण पंचामृत भी, धात्री भी, ये सब हम डालते हैं, इस प्रकार की बात नहीं होनी है, ऐसा उनका कहना था। तो आपण कांड्या वापरतो, त्यांचा उल्लेख नाही। नहीं, लेकिन जो मूल है वही इस प्रकार से पिसा जाता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एक्शन चाहते हैं तो शायद उसके साथ ये बाकी भी जोड़ सकते हैं उसी गण में से, नहीं तो सिर्फ वो अकेला जो द्रव्य है वो प्रयोग कर सकेंगे, और उसके जितने भी कार्य है, यष्टि मधुक एक अच्छी दवा हो सकती है बहुत सारे विकारों के लिए, इस प्रकार से। कंठ्य, हाँ। तो हळद वापरली जाते, हरिद्रा दारू हरिद्रा। तो ये कफपित्त शमन करने वाली इस प्रकार की है हरिद्रा दारू हरिद्रा, तो उस दृष्टि से कफ कम करने की वजह से हरिद्रा का प्रयोग होगा, कंठ्य इस प्रकार से। तो विषघ्न की हैसियत से हरिद्रा का प्रयोग एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी ये जो
कर्क्यूमिन के जरिए हरिद्रा का प्रयोग कैंसर में हो रहा है। और कर्क्यूमिन उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, उसको अलग भी तैयार किया जाता है और वो देने वाले भी लोग हैं। और कर्क्यूमिन जिसमें ज्यादा है, इस प्रकार की हल्दी वो जितने में ज्यादा पीली होती है, इस प्रकार से कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स में मिलती है, उसकी टैबलेट भी लोगों ने बना ली है और वो टैबलेट लेने के लिए भी कहते हैं। लेकिन ये विचार तो है मॉडर्न मेडिसिन से आया हुआ इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, अगर उसके रिजल्ट्स है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा मंतव्य है कि कर्क्यूमिन नहीं देना है, हरिद्रा ही देनी है। चाहे डोज बढ़ाना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन हरिद्रा ही देनी है इस प्रकार से। मूल द्रव्य देना उचित इस प्रकार के है। तो ये विषग्न के हैसियत से काम करती है, ये एक थोड़ा अच्छा है। और केमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रहा है, तो हरिद्रा इस प्रकार से लेने के लिए कह सकते हैं। और खास करके ओरल कैंसर में गंडूश के लिए जो क्वाथ बनाते हैं उसमें गुड़ुचि, नीम के पत्ते, हल्दी, त्रिफला, यष्टि मधु, और उसमें फिर ये इरिमादेत तेल 1 चम्मच इस प्रकार से डाल के गंडूश करने के लिए कहते हैं। तो ये भी अच्छा इस प्रकार का है। तो हरिद्रा, दारू हरिद्रा अर्शोग्न है, पंडुग्न है। तो उस हैसियत से दारू हरिद्रा का प्रयोग होता रहेगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वचा लेखनीय तृप्तिघ्न अर्शोघ्न आस्थापनोपग शीत प्रशमन संज्ञा स्थापन। कुर्कुमिन ड्रॉप्स भी आ रहे, गर्म पानी में कुछ बूंद डाल के लेने लेने कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कुर्कुमिन के बजाय हल्दी का ही प्रयोग किया जाए। वैसे गले की खराश में ये हल्दी और नमक का गंडूश काफी लोग करते रहते हैं घर पे, फायदा भी होता है इस प्रकार से। तो मैं तो उस पक्ष में नहीं हूँ कि एक्टिव प्रिंसिपल निकाला जाए और एक्टिव प्रिंसिपल का ही प्रयोग करे। जो मूल द्रव्य है उसी का प्रयोग करे, वो बेहतर इस प्रकार का है। तो वचा काफी है, लेखनीय तृप्तिघ्न अर्शोघ्न आस्थापनोपग शीत प्रशमन संज्ञा स्थापना। शीत प्रशमन के लिए तो अपतर्पण करेगी, सही है, अपतर्पण करेगी। हरिद्रा, दारू हरिद्रा दोनों लेखनीय है तो अपतर्पण करेगी। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में लिया जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। शीत प्रशमन और संज्ञा स्थापन के लिए खास करके अपस्मार में प्रयोग किया जाता है, मूर्छा में प्रयोग किया जाता है वचा का। और वचा प्रथमन नस्य ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो दूसरी एक बात ऐसी है, संज्ञा स्थापन से ही ये बात निकली थी। कैंसर के बारे में मोह है एक प्रकार का। जब नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होने लगता है तो ये बहुत धीमे गति से चलता रहता है। और करीबन 5-6 बरस निकल जाते हैं नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल बनने में। तो इतना स्लो होने के कारण शरीर की जो प्रतिकार यंत्रणा है उसको पता ही नहीं चलता है। हाँ हाँ, तो शरीर को पता ही नहीं चलता कि इस प्रकार से कुछ चल रहा है। और ये काफी बढ़ जाता है तो पता चलने से कोई मतलब नहीं होता इस प्रकार से। तो ये एक तरीके का मोह है, कार्य कार्य अनभिज्ञत्व। ये मोह है कि कार्य क्या है अकार्य क्या है ये समझ में नहीं पाना। या ऑटोइम्यून में भी हम इस प्रकार के सोच सकते हैं। तृप्तिघ्न कार्य कहाँ अपेक्षित। थोड़ा खाने से भी तृप्ति हो जाती है और वो पर्याप्त नहीं है खाना,
की शक्ति नहीं हो रही इस प्रकार से, तो वहां तृप्तिघ्न गण का प्रयोग करना है। कि पेट भर जाता है ऐसा लगता है, और भूख जल्दी नहीं लगती है इस प्रकार से। तो तृप्तिघ्न गण का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो इस प्रकार से उसकी संज्ञा जागृत करना कि ये तुम्हारा काम है, ये करना है तुम्हें, इस प्रकार से उस दृष्टि से वचा का प्रयोग हो सकता है। तो मैंने एक ये वपू काळे की किताब है, अपन सारे अर्जुन, इस प्रकार से। और ये तो कथा है। उनका कहना था कि अर्जुन को जिस प्रकार से मोह हुआ था कि सामने मेरे गुरुजन है, मेरे बांधव है, तो उनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे चलाऊं, इस प्रकार से। और ये मोह दूर करने के लिए कृष्ण ने गीता बताई। उसी सिलसिले से मुझे क्या करना है, नहीं करना है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके बारे में मेरे मन में अगर संदेह है, मोह है, तो उसको दूर करने के लिए वचा काम में लाई जा सकती है। और उस दृष्टि से मतिमंदत्व, गतिमंदत्व वगैरह में वचा के बारे में, या बोलना जल्दी नहीं शुरू होता उसमें वचा के बारे में सोच सकता है। एकरी द्रव्य का अर्क काम कर सकता है या क्या, एक्टिव प्रिंसिपल या एक्सट्रैक्ट के बजाय अर्क पातन से अर्क निकाल कर उसे इस्तेमाल किया तो नेतरवर्ग में अष्टोत्तम में विशेष था, जरूर कर सकते। एक अर्क प्रकाश नाम की किताब है, वैद्यनाथ का पब्लिकेशन है। करीबन 250 वनस्पतियों के अर्कों के बारे में बताया है। और म्हणून नानलसर वापरायचे का, ये तो मालूम नहीं है मुझे, नानलसर प्रयोग करते थे, लेकिन इस दृष्टि से ये काम में लाई जा सकती है। और दोष दूष्य समूर्छना भंग करने का एक सामर्थ्य वचा में है, इस प्रकार से। वो किसके आधार पर है, ये मैंने कुछ सोचा था। अभी पक्का याद नहीं है मुझे वो। तो अर्क एक अच्छी शुरुआत है। भट्ट सर के यहाँ हम अर्क को करते थे, कुछ अर्क बनाते थे, बड़ीशेप, अजवाइन, इस प्रकार से। और नानल परंपरा में भी इस प्रकार के अर्क बनाए जाते थे। खास करके अजवाइन का अर्क बनाया जाता था। लेकिन सिर्फ इसी के नहीं, बाकी भी अर्क इस प्रकार से हो सकते हैं, और वो काफी अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के हैं। प्रमाथीचे म्हणून असेल आहे, म्हणून असेल का वचा। हम्म। प्रमाथी का ज्यादा उदाहरण दिया जाता है, वो मरीच का दिया जाता है। अभिषंद के विरोध में काम करने वाला इस प्रकार का प्रमाथी द्रव्य मरीच बताया जाता है। तो वचा प्रमाथी है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं है श्लोक। सुवर्ण वचा हे कॉम्बिनेशन वापरता येईल बऱ्याच ठिकाणी। वैसे इसको नानल सर ने प्रचलन में लाया, सुवर्ण वचा। और शुरू में वो घिस के देते हैं, लेकिन बाद में ये एसिमिलेट हो जाता है, वचा वचा में सुवर्ण एसिमिलेट हो जाता है, तो फिर उस वचा को घिस के देना है, गंध बना के देना है, इस प्रकार से। मरीच वचा दोन्ही प्रमाथी आहेत। ओके। तो दोष संचय को भग्न करने के लिए प्रमाथी द्रव्यों का प्रयोग हो सकता है, और क्लेद को दूर करने के लिए भी इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। तो शायद वचा को इस बारे में सोचे, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और शीत प्रशमन वचा चूर्ण पाँव पे, तल पाँव पे मलते हैं तो भी शीत प्रशमन होता है, ये देखा गया है। भीतर भी दे सकते हैं इस प्रकार से।
अर्शोग्न तृप्तिग्न लेखनीय। सिर्फ वचा में ऐसा है कि कम डोज में ही प्रयोग करना है, ये वामक भी हो सकती है। महेंद्र शर्मा ने लड्डू बनाए थे कुछ प्रसूत स्त्रियों के लिए, और उसमें वचा का प्रमाण ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो लड्डू खाते ही वमन हो जाता था, उल्टी हो जाती थी। तो वो कोलटकर सर के पास आया कि क्या करे इसका इस प्रकार से। सर ने बोला उस मेरे पास रख दो। तो बोले क्या करने वाला है? मैंने वमन के लिए प्रयोग करूंगा। इसके वमन होता है। तो ये अष्टमुदा आकंठपान करके ये लड्डू देते थे, उसका वमन उससे अच्छा वमन होता था। तो ये थोड़ा अजीब तरीका है, लेकिन कोलटकर सर की सोच अलग ही इस प्रकार की रहती है। वचा संबंधी एक निरीक्षण आहे, वचा ठेवलेली प्लास्टिक बरणी काही काळाने लुलीपुळी होते, अनेकदा करून पाहिले आहे. प्लास्टिकचे विघटन हे जागतिक प्रश्न आहे. हा जागतिक प्रश्न आहे. वचाचा विचार होऊ शकेल, वो तो अलग बात है। तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन इस प्रकार का है तो अच्छा है इस प्रकार से। और प्लास्टिक विघटन ये बड़ी समस्या है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वचा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग शायद इसके बारे में हो सकता है। तो कांच के बर्तन में ही रखना है फिर, ये प्लास्टिक में नहीं रखना है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है हाँ, अमेरिका में वचा बैंड है। और क्योंकि वो उल्टी करती है इसलिए बैंड है। ये अजीब है। ज्येष्ठमत चल सकता है लेकिन वचा नहीं चलती। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें ये उनकी एक लिस्ट है बैंड मेडिसिन, तो इसमें वचा है। तो ये एक अजीब बात इस प्रकार की है। अतिविषा लेखनीय अर्शोग्न। तो दारू वगैरह भी ऐसी है। लेखनीय अर्शोग्न। अतिविषा काफी महंगी है, बालकों के लिए अच्छी दवा है। और चातुर्जात, चातुर्जात नहीं, चतुर्भद्र का इसमें अतिविषा है। अभी एक चातुर्भद्री का सिरप मिलता है, दूध पापेश्वर का ही है मेरे ख्याल में। बैंड लिस्ट कुठे मिळेल? अमेरिकन एफडीए के वेबसाइट पे जाओ, वहां शायद मिलेगी। बाल चातुर्भद्र। हाँ, उसका बाल चातुर्भद्रिका करके सिरप आता है, इसका दूध पपेश्वर का। काफी अच्छा है बच्चों को देने के लिए। तो नहीं तो ये चूर्ण करके दवाइयों में देते थे पहले। लेकिन ये अभी सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। कटुरोहिणी कटुका शकुलादनी अरिष्टारोहिणी लेखनीय भेदनीय बल्य स्तन्य शोधन प्रजास्थापन। ये बड़ा अजीब है। कटुरोहिणी प्रजास्थापन गण में है। लेखनीय वेदन कर्म के हिसाब से कुटकी का प्रयोग होता रहता है। अब जो गॉल स्टोन्स है उसके लिए भी ये, या फिर आरोग्यवर्धिनी, वासा गुरु चित्रफला कटवी भूनम्ब निम्बजा, ये जो फलत्रिका काढ़ा है उसका भी प्रयोग होता रहता है। अतिविषय वेरी यूजफुल एज पाचन।
बीच में उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ था उसके जरिए कुटकी का काफी नुकसान हुआ था। वहां कुटकी का प्रचलन था उस जंगल में। तो उसको काफी हानि पहुंची थी उस प्रकार से। तो कुटकी प्रजास्थापन में है। ये थोड़ा अजीब है। गर्भिणियों का कॉन्स्टिपेशन ये एक बात होती है। मैं ज्यादातर मनुका का फांट लेने के लिए कहता हूँ, अंजीर लेने के लिए कहता हूँ, गुलकंद लेने के लिए कहता हूँ। ये सभी गर्भिणी में अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अगर मलभेदन करना है तो कुटकी बेटर ऑप्शन है प्रयास्थापन गण में होने के कारण। सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और मलभेदन करना है तो कुटकी एक बेटर ऑप्शन है। अतिभाषा also majorly comes in ग्रहणी योगास, नागरादि योग या वैसे अतिभाषा अच्छी दवा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इसको कीटक जल्दी ग्रस्त करते हैं। तो धान्यों में रखी जाती है। और भंगुर है, आकाश से हाथ से भी टूटती है। तो जब जरूरत पड़े तो चूर्ण बनाए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अरिष्ट नावाने आहे, कदाचित दुष्पटी दुसरी वनस्पती अरिष्ट नावाने प्रजास्थापन म्हणून, कदाचित दूसरी वनस्पति असेल। अरिष्ट का एक अर्थ नींब है और दूसरा अर्थ रीठा है। ये दोनों ये इसमें आया था, चक्रपाणी दत्त की टीका में आया था। अरिष्ट नाम है और वो ये कुटकी है, इस प्रकार से कटुरेणी है। लेकिन कहीं जगह पे प्रचलन में होगा तो शायद मलभेदन के लिए कुटकी का प्रयोग गर्भिणी में भी हो सकता है। उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। और गॉलस्टोन्स में खास करके कुटकी का प्रयोग भली भांति हो सकता है। मैं फलत्रिकादि का ही प्रयोग करता हूँ ज्यादातर। स्तन्य शोधन भी है। भेदनीय जीव बल्य बल्य भी है। हाँ हाँ, ये थोड़ा अजीब है बल्य। तो ठीक है। चित्रक लेखनीय दीपनीय तृप्तिघ्न अर्शोघ्न शूल प्रशमन। दीपन पाचन के हिसाब से चित्र का प्रयोग होता ही रहता है। अर्शोघ्न भी चित्र का सिद्ध दूध करके उसका छाछ बना के करना है। लेप मिट्टी के बर्तन को अंदर से लेप करके ये योग आया है। और फणसलकर जी का कार्य कहना था कि ये मौसम पर काम करता है इस प्रकार से। तो दोषात्मक मांस वेदाओं से ये 3 दूष्य है अर्श में। तो इस हिसाब से चित्र अच्छा काम करता है। तो इसी बात को लेकर प्रमेय के बारे में भी सोच सकते हैं चित्र का प्रयोग। और शूल प्रशमन है, इसका प्रयोग नहीं किया गया ज्यादा। वैसे ये पंचकोल पूरा ये षडूषण राधर शूल प्रशमन में है। तो थोड़ा देखेंगे इसको, चित्रक को प्रचलन में लाने के लिए। चिरबिल्व करंज नक्तमाला लेखनीय कंडुघ्न। करंजेल तेल का प्रयोग
कंडू के हिसाब से कफ प्राधान्य अगर है तो मैं करता रहता हूँ। ये इंद्रलुप्त के लिए भी सर पे लगाने के लिए करंजेल तेल या करंजेल कापूर तेल इस प्रकार से बनाते हैं, लेते हैं। तो ये अच्छा काम करता है इंद्रलुप्त के हिसाब से। हेमवती श्वेतवचा लेखनीय। हम्म। सुहा त्रिवृत पालिंदी श्यामलता भेदनीय विषग्न आस्थापनोपग। विषग्न भी है। अब इन द्रव्यों के भाव प्रकाश में निघंटु में जाकर देखेंगे तो शायद ये जानकारी वहां पे होगी या नहीं होगी, ये बता नहीं सकते। इथे शूलप्रशमन म्हणजे उदरशूलच आहे का? वैसा तो लगता है उदरशूल से ही होगा इस प्रकार से। लेकिन शूल शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी है। प्रसारण कुंचन शूलन अंतिसंधिगत संधि शूला टोपो करोति च। तो संधि में शूल इस प्रकार का भी प्रयोग बताया गया है। तो शायद ये शूल शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी होता है, केवल उदर में ही होना है ऐसा नहीं है। तो त्रिवृत विषग्न भी है ये थोड़ा। और आस्थापन उपग। अर्क सदा पुष्प भेदनीय स्वेदोपग व मनोपग। सदा पुष्प अर्क के पुष्प को मैं प्रयोग में लाता हूँ श्वास में विशेषतः। अर्क अर्क पुष्प चूर्ण बना के फिर उसे सूक्ष्म कर लेते हैं। ये श्वास में बहुत अच्छा काम करता है और वैसे पित्त प्रकोपक नहीं है, रक्त पित्त में भी काम में आता है, ऐसा है। तो ये मिलता है अर्क में। ये श्वेत वर्ण के भी मिलते हैं मंदार, या फिर वॉयलेट कलर के मिलते हैं। वो ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन ये चूर्ण इस प्रकार का बना के रखते हैं फूलों का, तो ये ज्यादा अच्छा है। रुबुक एरंड भेदनीय स्वेदोपग अंगमर्द प्रशमन। तो ज्वर में एरंड का प्रयोग होना है फिर। अंगमर्द और स्वेदोपग दोनों के हिसाब से स्वेद नहीं आता है। तो उसमें ये अस्वेद नदींतर तृष्णार्था सीतामलका नागर है, ये जैसा योग है स्वेद लाने के लिए और नींद लाने के लिए, इस प्रकार से एरंड का भी प्रयोग हो सकता है। तो एरंड मूल वृक्षवाताहराणाम ये भी बात है अग्र संग्रह में। तो काफी तरीके से एरंड मूल आसानी से मिलता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। What is the active ingredient in अर्क पुष्प which is efficacious in श्वास? ये तो मालूम नहीं एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, लेकिन श्वास फलश्रुति में है उसके। तो मैंने करना आरंभ किया प्रयोग उसका, अच्छे रिजल्ट से तो फिर चालू रहा इस प्रकार से। लेकिन अर्क वैसे भी जनरल अर्क पत्र अगर देखेंगे, अर्क क्षीर देखेंगे तो ये कफग्न है ज्यादा इस प्रकार के। लेकिन पत्रमोळाचे वेगळे गुण असेल एरंडास, ये तो है। तुलसी के बारे में भी, तुलसी का बीज काफी विरुद्ध है तुलसी पत्र के हिसाब से, तुलसी पंचांग के हिसाब से। तो ये शीतवीर्य है और बाकी तुलसी उष्णवीर्य है। तो ये एक ही पेड़ पौधे में अलग अलग वीर्य अन्य अंगों के, अलग अंगों के दिखाई देते हैं, ये भी एक बात है। तो अर्क पुष्प ये अर्क का फूल होने के बावजूद भी शीतवीर्य, लेकिन श्वास में काम करने वाला इस प्रकार का है और मिलता है आसानी से। एक बार इकट्ठा कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं रहती इस प्रकार से। डॉग बाइट होने के बाद सूक्ष्म अर्क पुष्प देते हैं, इसमें क्या विचार है?
ये पर्याय नाम का है। अलर्क विषय या अर्क विषय, इस प्रकार के कुत्ते को, बाइट को कहा जाता है। उसका जो विषय है वो अलर्क विषय कहा जाता है। और अर्क अलर्क ये मंदार के पर्याय इस प्रकार के है। तो उस दृष्टि से शायद इसको ये अगर देते हैं अर्क विष का नाश करने के, कुत्ते के विष का नाश करने के लिए, तो ये बात होगी। कुटकीचा पर्याय नामांमध्ये रोहिणी, अशोक रोहिणी असे पर्याय आले आहेत व त्याचा अर्थ कुटकीमध्ये स्वतःची रिजनरेशनची शक्ती खूप असते, ती तोडल्यावर पुन्हा लवकर वाढते. म्हणूनच म्हणजेच तिचे रिजनरेशन ॲक्शन निघंटूत सांगितले आहे. कदाचित यामुळे देखील ही स्थापनात आली असेल. अभी कटुरोहिणी या अशोक रोहिणी का मतलब क्या होगा? रोहिणी का मतलब बढ़ने वाली, इस प्रकार का है। अशोक रोहिणी नाम से शायद बिना शोक बढ़ती जाती है, दुख या द्वेष इस प्रकार का नहीं होता है। उस दृष्टि से कदाचित प्रयोग करेंगे। कुटकी से खूप क्षुप असते की वेल असते की झाड़ असते? हेरी हर्ब। मेरे में ख्याल में क्षुप ही है कुटकी का। तो ठीक है। मैं थोड़ा अशोक रोहिणी के बारे में सोच रहा था, पर्याय के ना बारे में, कि जिन लोगों में गिल्ट होता है, अपने किए पर पछतावा इस प्रकार का होता है, और फिर उनमें वजन नहीं बढ़ता है या फिर अपतर्पण होता रहता है, उसमें शायद कुटकी बगैर शोक के बढ़ने में मदद करेगी, इस प्रकार का होगा क्या? ये थोड़ा सा स्थापना मीन्स नॉट वृद्धि। ये प्रजास्थापन के बारे में सोच सकते हैं कि ये वृद्धि नहीं है, लेकिन अशोक रोहिणी, कटु रोहिणी, कटु रोहिणी का मतलब भी क्या है? कटु कब क्यों? ये तो तिक्त रसात्मक है कुटकी, फिर इसको कटु रोहिणी क्यों कहा? तो कटु पदार्थों का जल दिया जाता है तो बढ़ती है क्या? ये देखना पड़ेगा कटु रोहिणी नाम से क्या है। कुटकी का प्रचलन पांचभौतिक में पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य इस प्रकार से किया गया है। हाँ, ये कहाँ से है? गोवा फड़के की किताब से है? नहीं सर, तो फिर कहाँ से लिया ये? तत्रव द्रव्यम गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोल्बणम पार्थिवम, ये जो बात है, तो ये निकष लगा के हमें पांचभौतिकत्व के बारे में सोचना है किसी द्रव्य के। तो ठीक है, मुझे लगता है कि कुटकी के बारे में थोड़ा और बहस इस प्रकार का करना पड़ेगा। हाँ, तो एरंड का स्वेदोपग और अंगमर्त प्रशमन इस हैसियत से ज्वर में प्रयोग भलीभांति हो सकता है। अंगमर्त प्रशन में मैं कंटकारी का ही ज्यादा प्रयोग करता आ रहा हूँ।
इजीली अवेलेबल है, लेकिन एरेंडाबुल भी इजीली अवेलेबल है क्लिनिक में, तो शायद हल्दवणेकर सर की किताब से, सर गाल या क्या है, कटुका कटती वर्षती वृषसेचन अशी शब्दाची निरुक्ती आहे. वर्षती. तो शायद पित्त का स्राव करने में मदद करती है, ऐसी भी बात हो सकती है, कुटकी जो है वो. वैसे कामला की एक अहम दवा है, आरोग्यवर्धिनी और फलत्रिकादि दोनों में कुटकी है, और मल भेदन कफ भेदन करके रुद्धवत कामला में काम करती है, ये बात तो सही है. तो पित्त का स्राव करने वाली, कफ का अवरोध दूर करके पित्त का स्राव करने वाली, ये भी बात हो सकती है. हाँ, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे. अग्निमुखी लांगलिया चित्रादंती शंखिनी श्वेत बहुला भेदनीय और स्वर्ण क्षीरिणी अंगुष्ठ प्रभा भेदनीय. हाँ, स्वर्ण क्षीरी भावना में भी आती है. दत्तुर, ये पिसोड़ा नाम से. इसमें भेदनीय गण है. और चित्रा का मतलब यहाँ पे दंती है. मधुपर्णी गुडुची अमृता अव्यथा संधानीय तृप्तिग्न स्नेहोपग स्तन्य शोधन तृष्णा निग्रहण दाह प्रशमन प्रजास्थापन अव्यथा वयस्थापन. इतना ही है, ठीक है. तो शायद अगले शनिवार को इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि गुड़ीची काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे पिप्पली भी काफी गणों में है. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, और अगले शनिवार को इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम. गीता जयंती के मंगल की मंगल बधाई और शुभ कामनाएं. अच्छा हुआ याद दिलाया, मुझे तो याद नहीं था. तो गीता जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः.